दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रमुख दर्शन एवं धार्मिक संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, इसमें जैन धर्म आता है हमारा पहला। जैन धर्म 24 तीर्थकर थे, जो जैन धर्म के ना 24 तीर्थकर थे। जो इसके संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थकर भी ऋषभदेव थे। अब हमारा आता है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर स्वामी महावीर जी थे। ठीक है, स्वामी महावीर जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। स्वामी महावीर जी का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में हुआ, वर्ष 540 ईसा पूर्व में, और मूल नाम इनका वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी। एक बार और देखते हैं। स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ, वैशाली में। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। इसका मूल नाम था वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व पावापुरी या राजगिरी में। ठीक है, अगला इसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था, इनका जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था स्यादवाद और अनेकांतवाद। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत या कौन था? यह स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों स्यादवाद और अनेकांतवाद ये था जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, अगला आता है जैन त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन से थे पूछ लिया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों हमारा जो अगला, ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों जैन पंचव्रत। जैन पंच महाव्रत माने जाते हैं। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों वो जोड़ा महावीर स्वामी ने। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के 5 महाव्रत माने जाते हैं कि अगर कोई इस धर्म को अपनाना चाहता है तो उसको अहिंसा, सत्यवचन और अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कि जो दर्शन, मुख्य दर्शन और उनके प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, चारवाक दर्शन का प्रवर्तक जो कौन था वो चारवाक थे। योग दर्शन, जो अब हम देखते हैं योग सीखते हैं, तो योग के जनक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? पतंजलि को। आज स्वामी रामदेव बाबा जी योग कराते हैं तो उनकी जो उनका कंपनी का या उनके जो संस्था का नाम है वो पतंजलि है। ठीक है, आगे आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल। ठीक है, अगला आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक या जनक थे वो गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बदरायण थे और वैशेषिक के उलूक या कणाद थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि चारवाक दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों जो दर्शन है वो एक तरीके से एक अलग, एक यूनिक ज्ञान की बात करते हैं। एक अलग ही उनका कुछ नया टॉपिक होता है। जैसे इसमें न्याय है। ठीक है, न्याय में क्या पढ़ाएंगे हमें? योग में योग सीख योग के बारे में, उससे संबंधित बीमारियां कौन कौन सी ठीक होती है उनके बारे में था। ये न्याय है। न्याय के जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। ठीक है, अब बात पढ़ेंगे हम दोस्तों बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी या कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। इनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और मूल नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, पत्नी यशोदा थी, पुत्र राहुल था। मृत्यु हुई इनकी कुशीनारा में। ठीक है दोस्तों, कुशीनारा में या कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, कुशीनारा। तो एक बार हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु कहते हैं, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी यशोधरा और पुत्र था राहुल। मृत्यु हुई इनकी कुशीनारा में। अगला आता है हमारा दोस्तों कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश
उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, कि बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई, प्रथम उपदेश जो दिया सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। दोस्तों बोध के भी जैसे जैन त्रिरत्न थे उसी प्रकार बौद्ध के भी त्रिरत्न है, बौद्ध धम्म और संघ, बौद्ध धम्म संगम। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब आता है बौद्ध संगतिया यानी कि सम्मेलन। ठीक है, बौद्ध संगतिया और सम्मेलन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए। दोस्तों बौद्ध का जो प्रथम सम्मेलन या प्रथम संगति थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई प्रथम बौद्ध संगति? अजातशत्रु के। दूसरी हुई दोस्तों 383 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुई, ये अध्यक्ष था सबाकामी। और किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। ठीक है, किसके शासनकाल में द्वितीय संगति हुई थी? वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय संगति हुई दोस्तों इनकी 255 ईसा पूर्व की, 255 ईसा पूर्व, ये पाटलिपुत्र में हुई। इसका जो अध्यक्ष था मुगलीपुत्र तीस था, अशोक के शासनकाल में हुई। और दोस्तों अगले आता है चतुर्थ, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई प्रथम शती में हुई, प्रथम शताब्दी में। और इसके कुंडलवन में हुई दोस्तों। ये वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के काल में हुई। कहाँ हुई? कश्मीर में हुई, कुंडलवन में हुई और कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब आता है दोस्तों हमारा शैव धर्म। शैव धर्म दोस्तों, शैव धर्म में 4 संप्रदाय थे। पहला पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। शैव धर्म में 4 संप्रदाय थे, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, ये शिव को मानते थे दोस्तों। पाशुपत दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो लकुलिश थे। पाशुपत या पशुपति संप्रदाय के जो संस्थापक थे लकुलिश थे। लिंगायत या जंगम संप्रदाय के संस्थापक अल्लभ प्रभु और वासव थे। ठीक है दोस्तों, लिंगायत को जंगम संप्रदाय भी कहते हैं। लिंगायत जंगम संप्रदाय के संस्थापक अल्लभ प्रभु और वासव थे। अगला आता है दोस्तों वैष्णव धर्म। प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से प्राप्त होती है। ठीक है, कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है, यानी कि कृष्ण भगवान का जो प्रथम उल्लेख होता है वो कहाँ है दोस्तों? वो छांदोग्य उपनिषद में है। अब पढ़ते हैं दोस्तों प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों अब आता है हमारा वैष्णव संप्रदाय का जो मत था वो दिया। मत क्या था वैष्णव संप्रदाय का? ये था विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के जो संस्थापक थे, जो इसको संप्रदाय के जो आचार्य थे वो थे रामानुज। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य या संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? रामानुज। अगला आता है ब्रह्म संप्रदाय का जो मत था वो द्वैत था और इसके आचार्य थे आनंद तीर्थ। उससे अगला आता है रुद्र संप्रदाय का जो मत था शुद्धाद्वैत था और इसके जो आचार्य थे वल्लभाचार्य थे। फिर आता है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय का जो मत था द्वैतवाद था और ये जो आचार्य थे ये निम्बकाचार्य थे इसके। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? निम्बकाचार्य। अगला आता है अन्य संप्रदाय। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली पुत्र गौशाला थे। फिर आता है घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय था उसका कौन था? पूर्ण कश्यप। ठीक है दोस्तों, घोर अक्रियावादी संप्रदाय का जो संस्थापक था पूर्ण कश्यप था। फिर आता है हमारा यदृच्छायावाद के जो संस्थापक थे, यदृच्छायावाद के जो संस्थापक थे आचार्य अजीत थे। भौतिकवादी ये थे पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय वैठलीपुत्र। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम